गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के पोइट्री सेक्शन में 4th चैप्टर पर चलते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये शीर्षक दिया है पोएम का। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, एनिमल्स वाले पशु। जंगली पशुओं के बारे में कैसे बताएं। कैरोलिन वेल्स इस लेसन की लेखक हैं। रेपुटेड अमेरिकन राइटर हैं ये, और अपनी पोएम्स के लिए अच्छी तरह से जानी जाती हैं। सीबीएसई की बुक्स में इनके अनेक लेसन्स पाए जाते हैं। आइए चलते हैं पोएम पर। अबाउट द पोएम के बारे में 1 मिनट में जानते हैं। इस पोएम में जंगली जानवरों को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, बड़े ही ह्यूमरस तरीके से, हास्य तरीके से पहचान बताने की कोशिश कवयित्री ने की है। तो चलते हैं टेक्स्ट पर बिना देरी किए हुए। बहुत अच्छी सी ह्यूमरस पोएम है, सरल तरीके से लिखी गई है, और जंगली अनेक जानवर जैसे लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, बियर है, हाइना है और कैमेलियन है, तो इन सब के बारे में अच्छी तरह से लेखिका ने पहचान बताने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं पहले स्टेंजे की ओर। इफ इवर यू शुड गो बाई चांस, लेखिका कहती है इफ इवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप कभी जाते हैं, बाई चांस माने अवसर से, यदि कभी आप संयोग से अवसर पाकर के जाते हैं, टू जंगल्स इन द ईस्ट, कहाँ जाते हैं? पूर्व के जंगलों में। यदि आप कभी संयोग से पूर्व के जंगलों में जाते हैं, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, एंड इफ और यदि देयर शुड टू यू एडवांस, वहां पर आपको आगे बढ़ता हुआ मिले। एडवांस मीन्स आगे बढ़ना। क्या? एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और उस जंगल में आपकी ओर कुछ आगे बढ़ता हुआ मिले। ए लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, कौन मिले? एक बड़ा सा ट्वेनी बीस्ट। ट्वेनी मीन्स होता है भूरा पीला, और बीस्ट माने पशु। यदि आपको आगे बढ़ता हुआ एक बड़ा सा भूरा पीला पशु मिले, इफ ही रोर्स एट यू, और यदि वो आप पर दहाड़े, एज यू आर डाइंग, कि जैसे आप मर रहे हैं, डाइंग का शॉर्ट फॉर्म है डाइंग, जैसे आप मर रहे हैं, इस प्रकार आपके ऊपर दहाड़े कि अब आपकी जान बचने वाली नहीं है, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप जान जाएंगे ये एशियन लायन है। ये एशियन लायन है। ये फिगर देखिए एशियन लायन का। एशियाई देशों में ये लायन पाया जाता है, बहुत ही खूंखार होता है। इसकी दहाड़ ही मृत्यु का आमंत्रण देती है। देखा? तो बहुत सुंदर सा ये परिचय कराया, एशियन लायन को पहचानने की विधि बताई कि यदि आप कभी संयोग से जंगलों में, पूर्वी देशों के जंगलों में जाते हैं, और वहाँ पर आपकी ओर कोई बढ़ता हुआ एक बड़ा सा भूरे पीले कलर का पशु दिखाई पड़े, और यदि उसकी दहाड़ में आपको मृत्यु समझ में आए, तो आपको जान लेना होगा कि ये एक एशियाटिक लायन है, एशिया में पाए जाने वाला शेर है। और चलते हैं अब दूसरे पैसेज की ओर। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अथवा इफ सम टाइम, यदि आप कभी
व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप रोमिंग कर रहे हो, रोमिंग मीन्स भटकना, इधर उधर घूमना। और कहाँ घूमेंगे? जंगल में। यदि आप कभी जंगल में इधर उधर भटक रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल माने होता है श्रेष्ठ, वाइल्ड बीस्ट माने जंगली पशु, ग्रीट्स माने स्वागत करना, अभिवादन करना। अरे यदि आप कभी जंगलों में घूम रहे हो और एक श्रेष्ठ जंगली पशु आपका स्वागत करता है विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, येलो माने पीला, ग्राउंड माने बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। जमीन भी होता है बट यहाँ ग्राउंड का मतलब है पृष्ठ। अरे यदि पीली पृष्ठभूमि में काली काली पट्टियों वाला पशु आपका स्वागत करता हो तो जस्ट नोटिस, तो आप ठीक देखना, इफ ही ईट्स यू, कहीं वो आपको खाता तो नहीं है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये साधारण सा नियम आपको सीखने में मदद करता है। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ये बहुत ही कठिनाई से डिसर्न, कठिनाई से दिखने वाला बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर अपने इंडिया में बहुत पाया जाता है, बहुत ही खूंखार होता है। देखिए इसके फिगर को देखिए, इसके येलो बैकग्राउंड पर ये स्ट्रिप्स ब्लैक ब्लैक बनी हुई हैं, बहुत ही खतरनाक होता है, बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार पुनः देख लेते हैं इसके अर्थ को। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, कवियत्री कहती है कि यदि आप किसी समय भटकते हुए, घूमते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका अभिवादन एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द येलो ग्राउंड, जिसके पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काली काली धारियां हों, तो जस्ट नोटिस, तो केवल यही देखिएगा, यही ध्यान रखिएगा, इफ ही ईट्स यू, कहीं वो आपको खाता तो नहीं है। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये साधारण सा नियम आपको सीखने के लिए पर्याप्त है, आपकी मदद करता है सीखने में। द बंगाल टाइगर्स टू डिसर्न, ये बंगाल का टाइगर है जो बहुत ही कठिनाई से दिखता है। चलते हैं थर्ड पैसेज की ओर। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं थर्ड स्टेज की ओर। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग माने टहलना, फोर्थ माने आगे। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स ऑफ पेपर्ड, स्पॉट्स इज पेपर्ड, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। स्ट्रोलिंग फोर्थ मैंने कहा, स्ट्रोलिंग मीन्स टहलना, फोर्थ माने आगे, हाइड, हाइड मीन्स होता है खाल, चमड़ा, पशु की खाल। स्पॉट्स माने धब्बे, इज पेपर्ड माने कवर्ड, ढके होना, कवर्ड विथ स्पॉट्स। एज सुन एज ही लेफ्ट माने उछलना, कूदना, छलांग लगाना। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, आप जान जाएंगे कि ये लेपर्ड है, तेंदुआ। It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. आइए देखिए लेसन। If strolling forth, यदि टहलते हुए आगे, a beast you view, ये टहलते हुए आगे, टहलते हुए आपको एक पशु नजर आए, whose hide with spots is peppered, जिसकी खाल धब्बों से ढकी हो, जिसकी खाल पर धब्बे पड़े हों, धब्बे के धब्बे पूरी उसकी खाल पर पड़े होते हैं। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, शीघ्र ही वह आप पर छलांग लगा देगा।
You will know it is the leopard. तो आप जान जाएंगे कि ये लेपर्ड है, तेंदुआ है. It will do no good to roar with pain. It will do no good. ये अच्छा नहीं करेगा. जब ये छलांग लगा देगा तो ये अच्छा नहीं करेगा. टू रोर विथ पेन, आप चाहे दर्द से चीखते ही क्यों ना रहें, लेकिन ये अच्छा करने वाला नहीं है. ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. वो केवल बार बार उछलता ही रहेगा और आपका खात्मा करता ही रहेगा. तो निश्चित रूप से आप तेंदुए के बारे में भी जान गए होंगे. आइए चौथे पैसेज की ओर चलते हैं. यहाँ पर कवित्री कह रही है, आपने देखा ये जो तीसरा पैसेज का लेपर्ड का, ये फोटो देखिए वीडियो में, पूरे शरीर पर उसके धब्बे के धब्बे बने हुए हैं. क्रोध में दिखाई पड़ता है, बहुत तेजी के साथ हमला करता है. इसको किसी भी प्रकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. आप चाहे जितना बचने की कोशिश करें, ये उछलता रहेगा और आपको आप पर अटैक करता रहेगा. ये रुकने वाला नहीं है. और अब चलते हैं चौथे पैसेज की ओर. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर वार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर. क्रीचर माने प्राणी. हु हक्स, गले लगाना. हक्स माने गले लगाना. यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरसेस. केयरसेस माने जेंटल टच ऑफ लव, स्नेह का, प्यार का स्पर्श हमें देखें. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड माने आंगन. लेखक कहता है जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो, व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो, यू मीट ए क्रीचर देयर, तो आपको वहां एक प्राणी मिल जाता है. हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर जोर से गले लगाता है. क्या करता है? बहुत जोर से गले लगाता है. बी श्योर इट इज ए बियर, आप निश्चित हो जाइए ये भालू है. श्योर हो जाइए आप, इट इज ए बियर. जब कोई पशु आपको बहुत जोर से चिपका ले, जैसे बहुत दिनों के बाद मिछड़ने पे आप एक दूसरे से गले मिलते हैं, जस्ट लाइक, तो आप समझ लीजिएगा कि ये भालू है. इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, तो आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरसेस, तो मेरा अनुमान है कि एक बार फिर से वो आपको प्यार से छुएगा, स्पर्श करेगा. हो सकता है गाल पे एक प्यार से थपकी भी लगाते. ऐसा होता है भालू. आपने देखा ये चित्र भालू का, ब्लैक सा दिखाई पड़ रहा है, पूरे शरीर में इसके बाल से रोए हैं. हम लोग देखते हैं गांव में, अब तो जब से पशु अधिनियम लागू हुआ नहीं आए, तो बहुत पहले से बहुत गांव में आते थे भालुओं को लेकर के, बंदर को लेकर के, इसी तरह से मांगने खाने वाले, नाचने गाने वाले सब आते थे. चलिए चलते हैं अगले 5वें पैसेज की ओर. सुंदर सी कविता दी है, हास्यपूर्ण तरीके से परिपूर्ण है. और देखते हैं अब 5वां पैसेज. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दो माने यद्यपि, डिस्टिंग्विश अंतर जानना, पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे शिकार करने वाले पशु. नोविस, नोविस माने नवा, नया, नव सिकवा जिसको कहते हैं, एक नया ऐसा व्यक्ति जो न जानता हो कुछ. माइट नॉन प्लस, ए नोविस माइट नॉन प्लस, असमंजस की स्थिति, टू बी और नॉट टू बी, दुविधा में पड़ जाना, इन्हें कंफ्यूजन, इन्हें डिलेमा. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना. दस हाइना
लकड़बग्घा इस प्रकार का होता है। हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स, मेरी स्माइल्स, प्रसन्नता की मुस्कुराहट के साथ। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ। आइए देखिए, बहुत सुंदर तरीके से दो पशुओं को पहचानने की बात इस पैसेज में की गई है। कौन कौन से दो पशु हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। यद्यपि आपको पहचानना हो दो शिकार करने वाले पशुओं के बारे में, ए नोविस माइट नॉन प्लस, तो एक नया व्यक्ति, एक नौसिखवा व्यक्ति माइट नॉन प्लस, वो असमंजस की स्थिति में आ सकता है। लेखिका कहती है कि यदि आपको दो शिकार करने वाले पशुओं के बारे में पहचानना हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं यदि आप नए हैं तो। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल, आप लकड़बग्घे को हाइना समझ सकते हैं। दोनों में बड़ी समानता है। हाइना और लकड़बग्घे, जरा फिगर दिखाइए, ये फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ये क्रोकोडाइल का है। इसके देखिए आंसू निकल रहे हैं, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, तो ये इसमें आंसू निकलता है, तो ये क्रोकोडाइल होता है। और ये हाइना देखिए, इसके मुंह से प्रसन्नता निकल रही है, ये हाइना होता है। ये दोनों में अंतर है। देखें लाइन पर आवें। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। अरे कोई भी नया व्यक्ति होगा तो लकड़बग्घे और मगरमच्छ की पहचान करने में असमंजस की स्थिति में आ सकता है, ठीक है। हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल्स, लेखक कहता कि हाइना सदैव प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराहट के साथ आता है। बट इफ दे वीप देयर आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वे रोते हुए आए, आंसू बहाते हुए आए, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए वो मगरमच्छ होता है, ठीक है। तो हाइना और क्रोकोडाइल में यही अंतर है कि हाइना जो आता है सदैव मुस्कुराते हुए आता है, लेकिन आपका शिकार करने से पीछे नहीं हटने वाला, आपको पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, खा डालेगा जरूर। उसी तरह क्रोकोडाइल भी है, वो जब भी आता है आंसू बहाते हुए आता है, घड़ियाली आंसू बहाते हुए आता है, लेकिन उसकी पकड़ में आए, आप उसकी ग्रिप में आए तो निश्चित रूप से आपका अंत है। अंतर समझ में आ गया भाई। और अब चलते हैं अंतिम पैसेज की ओर। द ट्री कैमेलियन इज स्मॉल, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। एक सच्चा कैमेलियन, एक वास्तविक कैमेलियन, कैमेलियन कहते हैं गिरगिट को, गिरगिट जो रंग बदलता रहता है कैमेलियन कहलाता है। और ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, एक वास्तविक गिरगिट बहुत छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड माने छिपकली, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली की भांति एक छोटा जीव होता है। एक वास्तविक कैमेलियन छोटा होता है, एक लिजर्ड की तरह वो एक छोटा सा जीव होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कोई कान नहीं होते। किसके? कैमेलियन के, कैमेलियन के कोई कान नहीं होते, गिरगिट के कोई कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी ना हो, इट इज द कैमेलियन यू सी, तो आप कैमेलियन को देख सकते। कैमेलियन की खास बात है, गिरगिट की खास बात है कि वो जिस परिदृश्य में होता है उसी के अनुरूप अपना
कलर चेंज कर लेता है। इसीलिए कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो जिस पृष्ठभूमि में होगा उसका कलर धीरे धीरे उसी तरह दिखाई पड़ जाएगा। लेखिका यहाँ यही कहना चाहती है कि जब वृक्ष में कुछ भी ना हो तो आपको निश्चित रूप से कैमेलियन दिखाई पड़ सकता है। तो ये रही आपकी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और आपको ये पोएम कैसी लगी आप हमें लिख करके बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।